इस एजुकेशनल पॉइंट पर एक बार फिर से एक अच्छा 10 वालों के लिए संस्कृत का अगला लेसन लेकर के आए हैं। अनिवार्य संस्कृत का वीरः वीरेण पूज्यते। एक वीर की पूजा एक वीर ही कर सकता, यही बताने के लिए प्रस्तुत नाटक के माध्यम से एक छोटा सा एकांकी तुल्य नाटक है। इसके माध्यम से अपने भारत देश का एक छोटे से साम्राज्य का राजा पोरस और विश्व विजयी सिकंदर के समक्ष किस निर्भीकता और किस निडरता के साथ अपनी बात को रखता है और कैसे उनसे अपनी बात मनवा लेता है, अपनी बात उनसे कह लेता है, यही बताने का प्रयास इस लेसन के माध्यम से किया गया है। तो कहते हैं कि वीरः वीरेण पूज्यते, एक वीर वीर के द्वारा ही पूजा जाता है। वीर की पूजा जब कभी होगी तो वीर के द्वारा ही होगी। स्थानम स्थान, अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, अलक्षेन्द्र यानी सिकंदर का सैन्य शिविर, अलक्षेन्द्रस्य आंभिकश्च आसीनो वर्तते, अलक्षेन्द्र माने सिकंदर, आंभिक सिकंदर के द्वारा बंदी बनाया गया मित्रवत व्यवहार करता हुआ एक भारतीय राजा, आसीनो माने आमने सामने बैठे हैं, बंदिनः पुरुराज अग्रे कृत्वा एक प्रविशत यवन सेनापति, बंदी पुरुराज को आगे करके एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति कहता है विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरुराज कहता है एस भारत वीरो अपि यवन राजस्य अभिवादयते, अभिवादयते, यह भारतीय वीर भी यवनराज का अभिवादन करता है, यवनराज का स्वागत करता है। अलक्षेन्द्र, अलक्षेन्द्र साक्षेपम, साक्षेप यानी प्रकट होके कहता है ओ, विस्मय से कहता है ओ, बंधनम गतः, बंधन में होने के बाद अपि आत्मानम वीरम इति मन्य से पुरुराज है। हे पुरुराज, तुम बंदी होने के बाद भी मन से अपने आप को वीर मानते हो। पुरुराज कहता है यवनराज, तो पोरस क्या कहते हैं यवनराज, सिंहस तो सिंहम एव, शेर तो शेर होता है, बने वा भवतु पंजरे वा, चाहे वो जंगल में हो चाहे पिंजरे में बंद हो, उसे जब बुलाया जाएगा तो शेर कह के ही बुलाया जाएगा। अलक्षेन्द्र, अलक्षेन्द्र क्या कहता है किंतु पंजरस्थ सिंहम न किमार पराक्रमेते, लेकिन पिंजरे का सिंह किसी प्रकार का पराक्रम नहीं दिखा सकता। पुरुराज कहता है पराक्रमेते, पराक्रम दिखा सकता है यदि अवसरम लभेत, यदि उसे अवसर दिया जाए। अपिच यवनराज, हे यवनराज, अगर उस पिंजरे में बंद सिंह को अवसर दिया जाए तो वह भी पराक्रम दिखा सकता है। फिर पुरुराज कहता है बंधनम मरणम वापि जयो वाक पराजय, उभयत समो वीर, वीर भाव ही वीरता, चाहे बंधन में हो या मुक्त हो, जय हो अथवा पराजय हो, उभयत माने दोनों परिस्थितियों में, उभय माने दोनों परिस्थितियों में वीर भाव ही वीरता होती है। चाहे वो बंधन में हो चाहे स्वतंत्र हो, जय हो अथवा पराजय हो, दोनों परिस्थितियों में वीर भाव ही वीरता होती है। अम्बिराज, तो आंभिक कहता है सम्राट, अलक्षेन्द्र से कहता हे सम्राट, बाचाल एष हंतव्य है, यह अधिक बोलने वाला है, इसे मार देना चाहिए। सेनापति क्या कहता है आदेश तुम सम्राट, हे सम्राट तो आप आदेश करें। तो अलक्षेन्द्र सिकंदर कहता है अथमम मैत्री संदेह आस्वीकरणे तो किम अभिमत आसीत पुरुराज, मेरी मित्रता की संधि को स्वीकार करने में तुम्हारा क्या मत है। हे पुरुराज, हे पुरुराज, तुम्हारा क्या मत था मेरी मित्रता को स्वीकार करने में। तो पुरुराज कहता है स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहस्य मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा करना और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति प्राप्त करना। अलक्षेन्द्र सिकंदर कहता है मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह है, तो क्या मित्रता करना राष्ट्रद्रोह है। पुरुराज कहता है आम, हाँ राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह है। यवनराज, यवनराज, एकम इदम भारतम राष्ट्रम, यह भारत एक राष्ट्र है। बहूनि चात्र राज्यानि, यहाँ पर बहुत से राज्य स्थित हैं। बहवश्च शासका, बहुत से शासक हैं।
तुम मैत्री संधि नाम तान विभज्य, तुम अपनी मित्रता की संधि के द्वारा उनका बंटवारा करना चाहते हो। भारत जे तुम इच्छसी, और भारत जीतने की तुम्हारी इच्छा है। आम्भीक चास्य प्रत्यक्ष प्रमाणम, आम्भीक जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो अलछेंद्र सिकंदर कहता है भारत एकम राष्ट्रम इति तो वचन विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारी वाणी के, तुम्हारी वचन के विरुद्ध है। यह अवत राजान जनाम च परस्पर द्रोहयन्ति, यहाँ के राजा आपस में और लोग आपस में एक दूसरे से द्रोह करते हैं, एक दूसरे से द्वेष करते हैं। तो पुरराज कहता है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय है, यह सब हमारा अपना आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेपम असह्य और निराज है, बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप इसमें असह्य है हे और निराज। पृथक धर्म पृथक भाषा भूषा अपि वयम, हमारी भाषा अलग है, धर्म अलग है और हमारे वेश अलग हैं। वयम सर्वे अपि भारतीया, फिर भी हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं। विशाल अस्माकं राष्ट्रम ताहि, और हमारा यह भारत राष्ट्र बहुत ही बड़ा है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, जिसके उत्तर में हिमालय स्थित है, जिसके दक्षिण में समुद्र स्थित है, इस फैले हुए इतने बड़े विस्तृत भूभाग का नाम भारत वर्ष है और हम भारतीय उसकी संतान हैं। संतति, हम भारतीय उसकी संतानें हैं। अलक्षेंद्र तो सिकंदर कहता है अथ में भारत विजय दुष्करम, तो क्या मेरी भारत विजय दुष्कर है, कठिन है। तो पुरराज कहता है न केवलम दुष्कर असंभव अपि, केवल दुष्कर ही नहीं असंभव भी है। इतना स्पष्ट कह रहे हैं कि न केवलम दुष्करम, केवल असंभव ही नहीं, दुष्कर ही नहीं, असंभव भी है। अलछेंद्र सिकंदर कहता है सरोसम क्रोध पूर्वक दुर्विनीत, हे दुष्ट किम तुम न जानासि, क्या तुम नहीं जानते, इदानीम विश्व विजयी ने, इस समय विश्व विजयी अलक्षेंद्र से अग्रे वर्त से सिकंदर के समक्ष खड़े हो। पुरराज कहता है जानामि, जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्य एव, सत्य तो सत्य है हे वनराज। भारतीया वयम गीताया संदेश न विस्मराम है, हम भारतीय गीता के संदेश को अभी भूले नहीं हैं। अलछेंद्र सिकंदर कहता है कस तावत गीताया संदेश है, तुम्हारे गीता का क्या संदेश है। पुरराज कहता है श्रूयताम, सुनो, हतो अप्राप्य स्वर्गे जीत्वा भोक्ष से महीम, मारे जाएंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जीवित रहेंगे तो पृथ्वी का भोग करेंगे। निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धाय विगत ज्वर, और यदि निराशीर निर्ममो भूत्वा, बिना किसी आधार के निर्ममता पूर्वक इस पृथ्वी पर रहेंगे तो विगत ज्वर, स्वतंत्र होकर के इस पृथ्वी का भोग करेंगे। अलछेंद्र कहता है कि माँ भी विचिंत्य, कुछ देर विचार करके अलम तो गीता, तो यह तुम्हारी गीता है। पुरराज तम अस्माकम बंदी वर्त से, हे पुरराज तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तव्यताम, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरराज कहता है यथा केन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर के साथ करता हो वही व्यवहार मेरे साथ किया जाए। अलछेंद्र सिकंदर पुरो वीर भावेन हर्षितः, पुरराज के वीर भाव से प्रसन्न होकर साधु वीर साधु, धन्य हो वीर धन्य हो, नूनम वीर असि, हे छोटे से वीर तुम, धन्या तो तुम धन्य हो, धन्याति मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति उपदेश्य, सेनापति को उपदेश देते हुए सेनापते, हे सेनापति, तो सेनापति कहता है सम्राट, हाँ सम्राट। तो अलक्षेंद्र से सिकंदर कहता है वीरस्य पुरराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरराज के बंधनों को खोल दिया जाए।
अर्थात वीर पुरुराज को बंधन से मुक्त कर दिया जाए। सेनापति कहता है यत् सम्राट आज्ञापयति, जैसी सम्राट की आज्ञा। अलसेंद्र सिकंदर एकेन हस्तेन पुरो, एक हाथ से पुरराज को, दुतेन च आम्भिकस्य, दूसरे हाथ से आम्भिक को, हस्तस्य गृहीत्वा, हाथ को ग्रहण करते, वीर पुरुराजः, हे वीर पुरुराज, सखे आम्भिक मित्राम्भिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राण, इस प्रकार हम सभी समान मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सव संपादयामि, और इसलिए हम सबको मित्रता का महोत्सव मनाना चाहिए। सर्वे निर्गच्छन्ति, और सभी चले जाते हैं।